वेलकम टू सफलता केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक का। टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहां पे हमें एक चीज पता है कि हम जब भी हीट की बात करते हैं तो हीट को रिलेट करते हैं हम टेम्परेचर के साथ। अगर किसी सिस्टम में हीट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा है, अगर किसी सिस्टम में हीट कम है तो उसका टेम्परेचर कम है। इसका मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर एक दूसरे पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट को डिनोट करते हैं Q से, टेम्परेचर को डिनोट करते हैं T से। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि चेंज इन हीट, dq मींस dq आ गया change in heat is directly proportional to dt। dt आ गया change in temperature। हीट को चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज होगा। चेंज मींस हीट बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट कम होगी टेम्परेचर कम होगा। दैट इज चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम इसको इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएं और इक्वालिटी लाएं तो साथ में लगेगा कांस्टेंट। dq इज इक्वल टू c dt, जहां पे c क्या है हमारा कांस्टेंट। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है कि dq इज इक्वल टू c dt। ठीक है, यहां से c की वैल्यू निकालते हैं तो c इज इक्वल टू dq अपॉन dt। c क्या है कांस्टेंट, C is a constant known as heat capacity। C कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है dq अपॉन dt, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इफ dt इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, अगर dt कितना है, चेंज इन टेम्परेचर कितना आया 1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा c किसके बोला जाएगा, c को आ जाएगा dq। dt की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा 1, तो वो कितना आ गया c इज इक्वल टू dq। तो हीट कैपेसिटी किसके इक्वल आया, हीट सप्लाइड, दैट इज चेंज इन हीट, चाहे हीट इंक्रीज की या डिक्रीज की। तो हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड टू द सिस्टम for increasing its temperature by 1 degree Celsius। तो हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ a system by 1 degree Celsius। तो हीट कैपेसिटी का मतलब उतनी हीट हमें चाहिए जिससे हम 1 डिग्री सेल्सियस से किसी का टेम्परेचर बढ़ा सकें। तो यहां पे हम बात करते हैं कि हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है या नहीं करती है। अगर हमारा सिस्टम मान लेते हैं कि वाटर है और 1 लीटर वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अगर मान लेते हैं कि हीट हमें जो यूज होगी वो है Q1। सेम वाटर अगर 2 लीटर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो Q1 हीट तो लगेगी नहीं, हीट डिफरेंट होगी, दैट इज Q2, क्योंकि 1 लीटर का अमाउंट ऑफ हीट अलग होगा और 2 लीटर का अमाउंट ऑफ हीट अलग होगा। तो यहां से हमें यह पता चलता है कि हीट कैपेसिटी मास के साथ चेंज करती है, दैट इज मास पे डिपेंड करती है। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव हमने पढ़ा था जो मास पे डिपेंड करती है, मास डिपेंडेंट, उन्हें क्या बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो हमने क्या शुरू किया, हीट कैपेसिटी को रिलेट किया हीट को टेम्परेचर के साथ, तो चेंज इन हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल लाया, साथ में आया कांस्टेंट C जिसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अगर सिस्टम का मास अलग है तो हीट कैपेसिटी भी उसकी अलग होगी, दैट इज हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड करती है, दैट इज कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आ जाता है इसका SI यूनिट। हीट कैपेसिटी का फार्मूला है dQ by dt। dQ क्या है, हीट के यूनिट होते हैं जूल, और T टेम्परेचर के यूनिट होते हैं केल्विन, तो इसका यूनिट आ गया, ऐसे यूनिट आ गया जूल पर केल्विन, जिसको हम लिख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो ये आ गया आपका हीट कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम शुरू करते हैं करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी वर्ड जुड़ के साथ में मोलर, तो मोलर का मतलब क्या होगा कि यहां पे जो हमारा सिस्टम है, जो भी हम सबस्टांस ले रहे हैं उसका अमाउंट फिक्स कर दिया, कितना लेंगे, 1 मोल। ठीक है, हीट कैपेसिटी में अगर आप किसी सिस्टम को, किसी सबस्टांस को 1 मोल फिक्स कर देते हो तो उसकी हीट कैपेसिटी को क्या बोल देंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोलर हीट कैपेसिटी is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसमें एक चीज मेंशन करना जरूरी है, वो सिस्टम कितना है, 1 मोल, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस या 1 मोल ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे आ जाएगा C इज इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय dt। लेकिन 1 मोल लेना है तो 1 जब भी लेते हैं तो इसका मतलब हमने उसको डिवाइड किया उसके मोलर मास से, तो इसका हम लिख देंगे m। ठीक है, तो C मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं Cm, दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू dQ डिवाइडेड बाय m dt। अब जब भी तुम मोलर हीट कैपेसिटी डिफाइन करोगे, सबस्टेंस कितना लोगे, 1 मोल, 1 मोल को चेंज नहीं कर सकते, तो दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती, इसके लिए तो मास फिक्स कर दिया। तो हम बोल सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी is an intensive property, intensive मतलब मास इंडिपेंडेंट, मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर इसके यूनिट की बात करें, इसके ऐसा यूनिट क्या आ जाएंगे, क्यू के यूनिट आ जाएंगे जूल, एम मोल, dt केल्विन, दैट इज जूल पर केल्विन मोल इनवर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा मोलर हीट कैपेसिटी। इसके बाद आ जाता है हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जहां पे भी वर्ड स्पेसिफिक लगता है, इसका मतलब वहां पे हमने मास लिया, और मास कितना लिया है, 1, चाहे वो 1 अब केजी हो या 1 ग्राम हो, मास कितना होगा, 1, और 1 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं यूनिट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है जहां पे आपने कितना मास लिया है, यूनिट मास, चाहे वो केजी में लो या चाहे ग्राम में लो। तो व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of a system of unit mass
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना है, जो हीट कैपेसिटी चाहिए उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको डिनोट करते हैं सी एस से। दिस इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। यहां मोल था तो मोल से डिवाइड किया, यहां मास है तो डिवाइड करेंगे मास से। तो सी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम डी टी। डी क्यू के यूनिट जूल, मास के केजी, डी टी के टेम्परेचर, तो इसके यूनिट क्या बन गए जूल पर केल्विन पर केजी। ठीक है, अब इसमें भी मास फिक्स कर दिया, हमेशा मास यूनिट लोगे, दैट इज 1 लोगे, तो ये मास पे डिपेंड नहीं करता। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट इज मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो इन शॉर्ट में बात याद रख लें कि जिस भी प्रॉपर्टी के साथ वर्ड मोलर या स्पेसिफिक लगता है वो सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती है। ठीक है, तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।